सभी साथियों को सुबह का नमस्कार। आज मैं आपको, चूंकि मैंने ये अपडेट आपको पहले ही दे दी थी, लेकिन फिर भी आपको एक अपडेट देता हूं जो अभी परसों जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में कहा है कि 28 फरवरी को जो 29,000 कैंडिडेट हैं, 29,000 कैंडिडेट हैं, इनकी ज्वाइनिंग दी जाएगी 28 फरवरी को। अब देखो इसमें कितनी सच्चाई है ये मैं आपको प्रमाण के साथ बताता हूं। मैंने आज से 15 से 20 दिन पहले एक अपडेट दिया था आपको कि 25 फरवरी तक जो सी ग्रुप है सभी के एग्जाम हो जाएंगे, सारे एग्जाम कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है, 25 फरवरी तक। और मैंने बताया था कि 28 फरवरी को, मैं देख लेना 15 से 20 दिन पहले एक वीडियो आई भेजी थी मैंने तुम्हारे पास, 28 फरवरी को ज्वाइनिंग दे देंगे, ठीक है, परिणाम घोषित कर देंगे। ये लगा लो कि परिणाम घोषित कर देंगे, और परिणाम घोषित करने के बाद 1 मार्च या फिर कह सकते हो 1 मार्च तक जितने भी अभ्यर्थी हैं, जितने भी कैंडिडेट हैं, उनको चयनित करके और ज्वाइनिंग दे देंगे। ये मैंने आपको 15 से 20 दिन पहले बताया था, और वही बातें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने परसों विधानसभा में कहा है कि 28 फरवरी को हम 29,000 जो कैंडिडेट हैं उनका चयन प्रक्रिया उसकी पूरी करके और उन्हें ज्वाइनिंग दे देंगे। अब चूंकि अब थोड़ा सा हम प्रमाण के साथ देखते हैं कि सभी अपना अपना कयास लगाते हैं, भाई ये जो 29,000 जो कैंडिडेट हैं इनमें डी ग्रुप के भी 15,000 है या 13,600 कुछ हैं, वो हैं, तो वो अलग अलग बता रहे हैं सब। लेकिन इसकी सच्चाई ये है, मैं आपको बताता हूं कि टोटल जो सी ग्रुप है, सी ग्रुप के 32,000 पद हैं, जैसे 32,000 वैकेंसियां हैं, 32,000। उसके बाद में टीजीटी है ये 6471, इस तरह लगभग अप्रोक्सीमेटली इतने हैं। तो ये जो टोटल हो गए हमारे पास लगभग 39,000, अप्रोक्सीमेट कह सकते हैं 39,000 के समथिंग, लमसम लगा लो। इनमें से जो टेक्निकल के जो ग्रुप है उनकी नियुक्ति भी होली और रिजल्ट भी निकल गया, तो वो है 10,000, लगभग 210 कितने इतने हैं। तो ये जो बाकी जो बच गए 29,000 कुछ भी, लगभग अप्रोक्सीमेटली ये 29,000 28 फरवरी को इनकी ज्वाइन की घोषणा की गई है। ये 29,000 है। ये इनमें डी ग्रुप का कोई बच्चा नहीं है, क्योंकि डी ग्रुप में तो 13,000 कुछ 600 के लगभग है, ठीक है। अब 1,500 बताया कि भाई और बढ़ा दिए, तो ये 15,000 के लगभग है डी ग्रुप के। तो ये जो 15,000 जो डी ग्रुप है इनका पोर्टल संभवतः आज शाम तक आ जाएगा आपके पास, कल तो लगभग आ ही जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद में जब पोर्टल खुलेगा उसमें आपकी त्रुटियां दूर होंगे, आपसे यस नो करवाएंगे। बहुत से ऐसे पॉइंट हैं जहां जिसके साथ मिस्टेक हुई है, किसी के 5 नंबर लगाए हैं, किसी के नहीं लगाए, इस तरह की जो भी उसमें त्रुटियां हैं, जो मिस्टेक है, माइनर मिस्टेक है, आप डी ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं या नहीं। उसके बाद एक ये भी पूछा जाएगा कि आप सी ग्रुप में 2.5 लेना चाहते हैं या डी ग्रुप में 5 लेना चाहते हैं। ये यहां मैं आपकी ये भी क्लियर कर देता हूं कि जो 5 नंबर वाला, जो 5 मार्क्स जो मिलने हैं, ठीक है, या 2.5 नंबर जो मिलने हैं, ये थोड़ा सा मामला पेचीदा है। तो जहां तक मैं बताता हूं 99% ये जो सी ग्रुप का रिजल्ट है ये 97.5 से ही निकलेगा, और डी ग्रुप का 95 से निकलेगा। ये मैं 99% आपको बताता हूं, ये कंफर्म है, क्योंकि ये मामला थोड़ा सा क्लिष्ट हो गया, थोड़ा पेचीदा हो गया, थोड़ा सा, है ना, ये मामला थोड़ा ज्यादा उलझ गया। अब ये जो कोर्ट केस में जो 20 केस चल रहे हैं, ठीक है, तो 20 जो केस है इनकी सुनवाई 27 फरवरी को होगी, ठीक है। और 27 फरवरी को जो सुनवाई होगी, तो मे बी जब 27 ये पॉजिटिव होगी, ठीक है, तो ये पॉजिटिव होगी, तो इसमें कुछ एक केस, 20 में से कुछ एक केस है ना, जैसे ये 5 नंबर वाला है, ये थोड़ा सा कठिन केस है ना, ये थोड़ा सा इसमें अलग पलझ जाता हो गया, तो मैक्सिमम इसकी सुनवाई हो जाएगी। तो मैं ये कह सकता हूं 27 तारीख को शाम तक ही कुछ एक ग्रुपों के रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। टीजीटी वाला भी मिल सकता है, 56-57 वाला मिल सकता है, ठीक है, और भी कई हैं वो मिल सकते हैं। अब 18 तारीख को 3 ग्रुप का एग्जाम हो लिया, ठीक है, एक 22 का है, उसके बाद में ये लगा लो कि 20 से 24 तक लगातार शाम की शिफ्ट में बचे हुए जो भी सी ग्रुप के सारे एग्जाम हो जाएंगे। अब उन्होंने घोषणा की है कि 2024 तक,
ठीक है, 2024 लास्ट तक लगा लो। बाकी मैं मानता हूं कि जो विधानसभा के जो चुनाव है सितंबर अक्टूबर तक, फिलहाल मैंने बताया था आपको कि फरवरी में तो सी ग्रुप की ज्वाइनिंग हो जाएगी, शायद एक आध ग्रुप को छोड़ के। डी ग्रुप की है वो मैक्सिमम, अभी जैसे आज कल में पोर्टल आ जाएगा वो सारी, फिर उसके बाद डीबी हो जाएगा। ठीक है, डीबी भी ऑफलाइन होने के चांस है। डीबी होने के बाद मैक्सिमम सप्ताह 10 दिन के अंदर डी ग्रुप को ज्वाइन करवा देंगे। तो मार्च तक ये प्रक्रिया होने के बाद, जब मार्च के 12वीं के पेपर कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद में भी अप्रैल में एक नया सीईटी होगा। ठीक है, नया सीईटी फॉर्म अप्लाई करवाएंगे, मेरे ख्याल से जून तक एग्जाम होगा। तो उन्होंने कहा है कि 2024 तक जो 65,000 नई वैकेंसी निकालेंगे, 65,000 यानी कि नियुक्तियां देंगे 65,000। ठीक है, 65,000 नई नियुक्तियां देंगे। तो ये सीईटी के ऊपर ही देंगे, ये भी कंफर्म है। सीईटी होगा एक और, ठीक है, और सीईटी होगा क्यों? क्योंकि अभी जो बच्चे 12वीं का जो एग्जाम दे रहे हैं तो उनको भी मौका मिलेगा। ठीक है, हो सकता है ये जो हरियाणा पुलिस है ये भी सीईटी के बाद हो, ये भी संभव है। ठीक है, तो सीईटी भी होगा कंफर्म, और सीईटी के बाद में जो भी ये 65,000 जो वैकेंसियां हैं, या ये नई वैकेंसियां हैं, या यहाँ जो बच गई सीओडी के बाद बच गई, या जो ज्वाइन नहीं हुए, या उनमें से है। ठीक है, इसमें 65,000 में एक तो हरियाणा रोडवेज की भी आनी है, ग्राम सचिव, पटवारी, ठीक है, तो क्लर्क, नए क्लर्क भी आने हैं, और भी बहुत सी वैकेंसी हैं। तो 65,000 वैकेंसियों का मतलब है कि सीईटी के बाद ही ये वैकेंसियां, यहाँ एग्जाम होगा, जो भी प्रक्रिया है इनकी, जो चयन प्रक्रिया है वो सारी सीईटी के बाद होंगी। ठीक है, एक मैंने बता दिया कि ये रिजल्ट 97.5 और 95 में से निकलेगा, ये भी लगभग 99% है। ये 29 से जा रही है 28 फरवरी को, इसलिए है कि कुछ एक आध ग्रुप को छोड़ के बाकी लगभग ये नियुक्ति हो जाएगी 1 मार्च तक। हो सकता है 27 का जो सुनवाई है, ठीक है, कोर्ट की, तो इन 20 केसों में से एक आध केस को छोड़ के लगभग निपट जाएंगे, और 27 शाम से ही परिणाम घोषित होने शुरू हो जाएंगे। 27-28 को 1 तक ये ज्वाइनिंग हो जाएगी, और सीईटी होगा, ये मैंने आपको बता दिया। तो कहने का मतलब ये है कि ये बिल्कुल करेक्ट अपडेट है। आप सही दिशा में प्रयास करते रहें। ठीक है, कन्फर्म सफलता तो सुनिश्चित है। सफलता के लिए आपको लगातार प्रयासरत रहना पड़ेगा। हम सभी क्षमताओं और संभावनाओं से परिपूर्ण हैं। हमारे अंदर बहुत सी क्षमता है, हमारे अंदर संभावनाएं हैं। ठीक है, अपनी क्षमता को पहचानो, सही दिशा में प्रयास करो। हमारे अंदर कोई ऐसी चीज है जो हर बाधा से बड़ी है। जब आप सही दिशा में प्रयास करते हैं, जब आप अपनी क्षमता को विस्तृत करते हैं, अपनी क्षमता को व्यापक करते हैं, अपनी क्षमता को बढ़ाते हैं, तो सफलता तो सुनिश्चित है। लगातार प्रयासरत रहें। ठीक है, अभी लोकसभा के चुनाव से पहले ये सीओडी दोनों निपट जाएंगे, और जब विधानसभा के चुनाव आएंगे उससे पहले आपको सीईटी भी देना है। और 65,000 जो इन्होंने शो की हैं, इतनी भर्तियां और करेंगे, तो आपको इनमें भी मौका मिलेगा। आप लगातार प्रयास करें। और मैंने एक हरियाणा पुलिस की तैयारी कैसे करें उस पर 9 पॉइंटों पर चर्चा की है। एक बार मेरे कहने से वो 9 पॉइंट जरूर पढ़ना, फिर देखना सफलता आपको नहीं मिलती है तो मेरे को बताना, 100% आपको सफलता मिलेगी। धन्यवाद।